अध्यात्म सरोवर पुस्तक का हम स्वाध्याय करते हैं। अध्यात्म सरोवर में हम आज देखेंगे कि आध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए क्या उपाय है, विधि क्या है। पीछे आंतरिक कार्य आदि हम चर्चा किए, आगे हम उसके उपायों को कुछ जानेंगे। जिस सुख शांति निर्भयता को हम चाहते हैं उसकी पूर्ति केवल बाह्य कार्यों से नहीं होती। जब तक व्यक्ति इसके लिए अंतर्वृत्तिक नहीं बनता तब तक इसमें सफलता हस्तगत नहीं होती। विषय आकर्षण और ईश्वर आकर्षण दोनों में विरोध है, अतः एक की ओर चलने के लिए दूसरी ओर से मुख मोड़ना पड़ता है। इस कार्य के लिए प्राथमिक अपेक्षा है शारीरिक स्थिरता की, पुनः इंद्रियों एवं मन की स्थिरता की। तो हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? सुख, शांति, निर्भयता। जैसे किसी घर में अथवा अपने घर में ही मान लीजिए, अपने घर के अंदर हम प्रवेश करना चाहते हैं और उसमें ताला लगा हुआ है और चाबी यदि हम गुम कर लिए, चाबी कहाँ है भूल गए, तो हम उस अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बाहर ही हमको बैठना पड़ेगा, या तो ताला तोड़ो अथवा चाबी कहीं से ढूंढ ढांढ के लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो खजाना है हमारे अंदर, उस खजाना को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाने की ज़रूरत है? उस चाबी जो हम भूल गए हैं, उस चाबी को कहाँ खोजना पड़ेगा? स्वयं को ही खोजना पड़ेगा। जहाँ गुम हुआ है वहाँ गुम करना पड़ेगा। एक कहानी सुनाते हैं ना, कोई बूढ़ी माता जी रास्ते में खड़े हुए ढूंढ रही थी कुछ, तो कोई युवक जा रहा था, अच्छा बालक था, वो आया कि माता जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? बूढ़ी माँ, आपको क्या मैं सहयोग करूं? बोले मेरा सुई गुम हो गया है, वही मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ अंधेरे में। तो बोले कि फिर ढूंढते ढूंढते मिला नहीं। जो मिला नहीं तो फिर वो युवक पूछ रहा है कि माता जी कहाँ पर गिरा था? यहीं पर गिरा था, आपको पक्का पता है? तो बोल रहे नहीं नहीं यहीं नहीं गिरा, वो मतलब घर में गिरा था। तो फिर वो युवक बोल रहे माता जी आपका अपने आप सोचे, ज़्यादा बोले तो नहीं, कि इनकी बुद्धि ठीक है कि नहीं? यहाँ गिरा हुआ है घर में और ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारी ही स्थिति है। हमको चाहिए सुख, शांति, प्रसन्नता, निर्भयता, और वो जो हमारे चाबी है हमारे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो बाहर ताला लगा हुआ है, उस चाबी को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? इधर उधर जहाँ गिराए हैं, जहाँ गुम हुआ है वहाँ तो नहीं ढूंढते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह पर ढूंढते रहते हैं। तो सुख की जो चाबी है, कुंचिका है, वह हमारे पास ही है और वहीं पर ही हमको ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी होता है ना, घर से चाबी हमारे पॉकेट में रहता है और पूरा घर में हम ढूंढ लेते हैं, बाइक की चाबी है, कार की चाबी है, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गाड़ी की चाबी गाड़ी की चाबी, फिर देखे तो जेब में ही रखा हुआ है। तो ऐसे ही स्थिति हमारे साथ भी है। सुख की चाबी जो है हमारा जेब में ही है, हमारे अंदर ही है, और अब ढूंढ रहे हैं बाहर। तो इसके लिए बताया गया कि एक तो विषय आकर्षण और दूसरा है ईश्वर आकर्षण। व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है सुख शांति, और दिन भर सुबह से लेकर रात तक क्रियाएं क्या करता है? विषय आकर्षण, संसार के लिए ही। बच्चे, पति, पत्नी, भाई, मित्र, साथी, इधर उधर की बातें, इधर उधर के काम, दिन रात उसी में ही लगा रहता है और चाहता है मेरे को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, मेरे अंदर सत्वगुण बढ़ जाए, मैं दुखों से दूर हो जाऊं, मैं क्रोध ना करूं, मैं सात्विक भोजन करूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, मैं हर समय उत्साहित रहूं, उमंग से युक्त रहूं, मोटिवेट मेरे अंदर रहे। तो ये कब होगा? जब हम सावधान होंगे, सतर्क होंगे, जागरूक होंगे,
जब तक सावधान सतर्क जागरूक नहीं होंगे तो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, और चाहने के बाद उस चाहना होता है ना, हम सामान्य रूप से ऐसे बोलते हैं ना हम कि मैं चाहता नहीं फिर भी हो जाता है। ऐसे हमको बोलते हैं कि आचार्य जी मैं तो चाहता नहीं गुस्सा करने का, लेकिन कर लेता हूँ। ये जो चाहना है ना, ये चाहना ही तो ठीक नहीं है। चाहना को हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिजली को तो हम कभी नहीं छू लेते हैं ऐसे, आग के अंदर तो हाथ नहीं डालते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, हाथ के अंदर आग के अंदर हाथ चला जाता है, बिजली करंट में मेरा हाथ बिजली बोर्ड में घुस जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी आग है, बिजली है, उसके अंदर क्यों हाथ डालते हैं हम? क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके जो हानि है, उससे जो हमको कष्ट होने वाला है, दुख होने वाला है, वो हमारे बुद्धि में बैठा नहीं है, बैठा नहीं है ठीक से। बोलते कोई नहीं, बस भोजन आ गया तो खा लो, एक बार ही तो मिला है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बढ़िया बढ़िया आइटम है, ठूस ठूस के भर लो। शाम को भूख लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को भूख है कि नहीं है, और कई सारी चीज़ें हैं। व्यक्ति सोचता ही नहीं है मैं खाने के लिए जी रहा हूँ अथवा जीने के लिए खा रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ अथवा स्वाद के लिए खा रहा हूँ, ये विचारता ही नहीं। ऐसे ही माइक कोई खुला रखा है, शायद म्यूट करिए। हाँ, तो ऐसे ही हम विचार नहीं करते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो मैं क्रियाएं करता हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किस ओर जाने के लिए कर रहा हूँ, सुख की ओर जाने के लिए या दुख की ओर, ये हमें पता नहीं रहता है, और उसके लिए हम तैयारी भी नहीं करते हैं। देखिए, एक सिद्धांत सबको पता है, छोटे से आयु से हम सुनते हैं, जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी पूर्वक जीता है, जो सत्य आचरण करता है, उसको विशेष सुख मिलता है। लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। भोजन कर लिए, 1-2 घंटा लगा देंगे नींद पूरा। 1-2 घंटा कितना समय चला गया हमारा। उस समय में हम स्वाध्याय कर सकते थे, सत्संग कर सकते थे, ओम का जप कर सकते थे, ईश्वर का चिंतन कर सकते थे। कितना समय हम बर्बाद करते हैं। थोड़ा सा ही आयु है, थोड़ी सी, और उसमें हम खाने में, पीने में, गप्पे लगाने में, इधर उधर के कामों में लगते लगते अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। और ईश्वर प्राप्ति कैसे कर लेंगे? ईश्वर प्राप्ति एक विशेष उपलब्धि है। विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामान्य पुरुषार्थ से हम विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। और स्थायी सुख शांति आदि को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, कठोर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए हम बचते हैं ना, ऐसे ही कंफर्ट जोन में रहते हुए जैसे तैसे जीवन चल रहा है तो चल रहा है बस। ना कोई लक्ष्य, ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग, ना कोई जुनून जीवन में नहीं है। बस ढीला ढाला चल रहे हैं। और ये ढीला ढाला चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं हम? उसके कारणों को भी देखना चाहिए। इसका कारण है कि हम इंद्रियों के दास हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जो सत्य आचरण नहीं करता है, जो न्याय आचरण नहीं करता है, जो पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थमय जिसका जीवन नहीं है, उसके जीवन में कोई उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता नहीं हो पाता है। कठोर व्यायाम करना पड़ता है, प्राणायाम, जप, सात्विक भोजन आदि आदि करना पड़ता है। अभी थोड़ी दिन पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एक स्टेटमेंट दिए, किसी न्यूज, उनका कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो बोल रहे थे कि जो दाल रोटी चावल खाएगा वो जल्दी मरेगा। हम क्या करते हैं? हमको छोटे से ऐसे माता पिता सिखा दिए, जैसे लोगों को देखते हैं भर के चावल पूरा ठोस देते हैं, रोटी पूरा थाकी मार के ठोस लेते हैं, और उसको पचाने में ही हमारा सारा सामर्थ्य चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये खाने से ही मेरा जीवन चलेगा, इतना खाने से पचेगा, कितना पचेगा नहीं पचेगा हमको पता नहीं है।
भूख लग रहा है नहीं लग रहा है हमको पता ही नहीं है, अथवा पता है तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन भर भर के थाली भर के पूरा डालेंगे तो लगता है आह मज़ा आ गया, कुछ खाया जैसे लगता है। हमारा एक ब्रह्मचारी थे कि बोलते हैं अच्छा ये रोटी नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं लगता, खाया जैसा नहीं लगता। मैं बताया कि रात को खिचड़ी और सब्जी केवल खानी है। बोले अच्छा रोटी जब तक नहीं खाता हूँ तब तक खाने जैसा नहीं लगता। तो ऐसे अनेक हमारे पास अज्ञानता है जो हमको छोटे से सिखाया नहीं कोई, और उसमें भी कितने सारे केमिकल बहुत कुछ है। तो यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो रोटी चावल तो छोड़ देना चाहिए। फ्रूट्स खाइए, दाल पीजिए, सब्जी सामान्य रूप से पका के खाइए अथवा कच्चा खाइए, दही खाइए, दूध पीजिए। अधिक पौष्टिक चीज़ लें, मात्रा कम हो लेकिन उसमें पौष्टिकता अधिक हो। ऐसे खाना जब हम खाते हैं तो हमको पचाने के लिए अधिक समय नहीं लगता शरीर को, और शरीर को जो चाहिए वो मिल जाता है। कम खाना जब डालेंगे अंदर तो रक्त उसको पचाने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा, और जो समय बचेगा हमारा वो हम अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। सेवा, परोपकार, दान, दया, धर्म आचरण और अच्छे कार्य में, ज्ञान प्राप्ति में लगा सकते हैं। जैसे मेरा नियम था, सालों से मेरा ये था, मैं दिमाग में बिठा के रखा था कि भोजन के बाद सोना ही है थोड़ी देर, बिना काम ही नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं संकल्प लिया सोना ही नहीं है। वेद में लिखा है कि दिवा माप स्वापसी, दिन में नहीं सोना है। तो क्यों सोना? नहीं सोना है तो नहीं सोना है। संकल्प सालों से हम सुनते रहते थे, लेकिन लगता था नहीं इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। ऐसे ही सालों से मैं सुनता रहता था कि सुबह उठ के पसीना बहाना ही है। मैं सोचता था नहीं, हजारों बहानाबाजी करता था, नहीं मेरा तो ये दर्द है, वो है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा से जब ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों को देखते हैं, सुनते हैं और लगातार धर्म आचरण करते हैं तो अंदर से ईश्वर की कृपा से सामर्थ्य मिलता है। फिर अपने जो आंतरिक सामर्थ्य है उसको हम जान पाते हैं और जगा पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हम लोग बहानाबाजी करते करते जीवन बिता देते हैं कि मेरा तो ये बहाना है जी, ऐसा है जी, ऐसा है जी, मेरे तो माता पिता ऐसे थे जी, वो थे। अरे अपना दोष देखें, हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? उग्र तपस्या कहाँ कर रहे हैं? जप करेंगे तो थोड़ा बहुत बैठ लेंगे 10 मिनट, ओम का जप कर लिए, संध्या मंत्रों का पाठ कर लिए, सन्नो देवी रविष्ट, उतना बस। 1000 बार गायत्री मंत्र जप करिए, 10,000 बार गायत्री मंत्र जप करिए, लाखों बार गायत्री मंत्र जप करें, भोजन कम करें, सेवा परोपकार में लगे रहें दिन रात। फिर देखिए आंतरिक जो हमारे सामर्थ्य है कैसे पता लगेगा कि क्या हूँ मैं। ऐसे ही मरे मरे जीवन चलता रहता है, कुछ पता ही नहीं हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। इसलिए तो कहा गया था ना, खुद को तू जान तेरी शक्ति पहचान, तू है मनु के संतान, तू जो चाहे धरती को स्वर्ग बना दे। और ऐसे ऐसे गाना है। तो वेद में भी यही कहा जाता है कि हम कृतम में दक्षिणा हस्ते जयो में सभ्यायत, दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं हाथ में फल लो। तो हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और पुरुषार्थ ना करने के कारण हमारे अंदर जो अपरिमित सामर्थ्य है, मानव से महामानव बनने का, पुरुष से महापुरुष बनने का, नर से नारायण बनने का, सामान्य से विशेष बनने का जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम उसको जान नहीं पाते हैं, जगा नहीं पाते हैं। छोटे छोटे उद्देश्य को लेकर ढीला ढाला पूरा जीवन हम जीते रहते हैं। ऐसे करने से हम किण्वन्तु विश्वम आर्यम नहीं कह सकते हैं। एक भजन गाते हैं ना, क्या है? भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दें, फिर रामकृष्ण जैसे संतान पैदा हो। कैसे पैदा होंगे? फिर से कोई भगवान ऋषि दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे तो कोई थोड़ी धरती से आके गिरेंगे। हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम जहाँ पर भी है वहाँ पर उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पुरुषार्थ से बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तप करें, उग्र तपस्या करें। छोटे छोटे यज्ञ करेंगे तो लाभ नहीं होगा। 50 ग्राम घी लेके 10 सालों से 50 सालों से यज्ञ कर रहे हैं। सामर्थ्यवान है तो 5-5 किलो 50-50 किलो घी में यज्ञ करिए। अब आइएगा, देखिएगा यहाँ पर दर्शन योग धाम में कैसे यज्ञ होने वाला है। 2-3 क्विंटल, इस बार तो 200-300 किलो यज्ञ घी होगा। आगे चलकर 1000-1000 किलो के बड़े बड़े यज्ञ किया जाएगा यहाँ पर। ऐसे
संकल्प। उग्र तपस्या करने से ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी हमारे यदि ऐसे ही सोते रहते, ढीला ढाला जीवन जीते तो काम नहीं चलता, इतना राष्ट्र हमारा उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ता। 3 घंटा सोते हैं वो भी ऐसे ही। तो हमको नींद को छोड़ना पड़ेगा। और नींद कब छोड़ेंगे आप? जब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का ताकत होता है, संयम, संयमित जीवन से अपरिमित विशेष सामर्थ्य अंदर जागता है। और हम जहाँ भी है वहीं अपने आसपास के लोगों को फिर सुखी कर लेते हैं, समृद्धवान कर देते हैं और बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और बड़े उपलब्धि क्या है? सबसे बड़े उपलब्धि है कि हम जितेंद्रिय बन जाएं, ईश्वर भक्त बन जाएं, पुरुषार्थमय जीवन हो जाए हमारा, पुरुषार्थमय। एक एक मिनट हमारा जागरूकता से जिए, खाली हम बिल्कुल भी ना बैठें। गप्पे लगाने के लिए समय कहाँ है? और व्यक्ति बैठ के सोचता है क्या करूं, आगे क्या करूं। इतना हमको व्यस्त दिनचर्या करनी पड़ेगी, उतना हमको जप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना होगा, मौन करना होगा, ईश्वर से संबंधित विषयों को पढ़ना, सुनना, लिखना आदि करना होगा। तब जाके हम जो चाहते हैं, वो जो चाबी हमारा खो गया है, बता रहा था ना प्रारंभ में, वो चाबी हमको मिल जाएगा। और इसके अंदर कितने बड़े बड़े हम उपदेश सुनते हैं। तो हमारे एक स्वामी जी बोलते थे ना कि अब भारत में कोई भी पान के ठेले में आप जाके खड़े हो जाओ अथवा रिक्शा वाला के पास चले जाओ, वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे आपको बात ही नहीं करेगा, समाधि से नीचे बात ही नहीं करेगा। आप भी जानते हैं, कहीं आप देखिए, किसी को छोड़ दीजिए किसी आध्यात्म के विषय कितने बड़े बड़े बात सब करने लग जाएंगे। तो ज्ञान तो बहुत सबके पास है, हमारे पास भी रहता है, सालों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं। लेकिन जो हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति जो कर सकता है दूसरे व्यक्ति भी वो कर सकता है, वो कैसे होगा? उसके लिए कहा गया ना योग दर्शन में, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। कुछ चीज़ें जन्म से मिलता है और कुछ औषधि से प्राप्त किया जाता है। यही बताया, जो हम भोजन करते हैं वो क्या है? औषधि है। लेकिन औषधि, सब लोग जानते हैं कि भोजन जो हम करते हैं तो ऐसे करें कि औषधि जैसे सेवन करते हैं। लेकिन भोजन क्या औषधि के रूप में सेवन करते हैं क्या? जो हम औषधि कुछ भी खाते हैं वो कैसे खाते हैं? भर के खाते हैं, जैसे थाली भर के रोटी चावल भर के ठोस देते हैं, ऐसे औषधि हम खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो ये हमको सीखना है। जैसे ये कहा गया कि भोजन को औषधि की तरह खाना है, तो औषधि की तरह ही खाना है। यदि हम 10-10 रोटी खाने लग जाएंगे, चावल भर भर के खा लेंगे, तो उसी में ही हमारा शरीर में सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। फिर हम विशेष जो समाज राष्ट्र के लिए करना है, आत्मिक उन्नति के लिए जो कार्य करना था, वो कैसे करेंगे? उसके लिए समय कहाँ बचेगा? खाएंगे यदि भर के तो उसके लिए पचाने के लिए भी समय चाहिए, फिर 1 घंटा सोना पड़ेगा, फिर उठने के बाद फिर वही समस्या, शरीर में आलस्य प्रमाद सब भरा रहेगा। तो ये हमारा कमी नहीं है, बात यह है कि हमको कोई सिखाया नहीं है। यही तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ दिए, शिक्षा व्यवस्था को ही चेंज कर दिए, शिक्षा प्रणाली को ही चेंज कर दिए, पाठ्यक्रम को ही बिगाड़ दिए। ये हमको कोई सिखाया नहीं कि मनुष्य के अंदर जो विशेष सामर्थ्य है उसको कैसे जगाया जाए, कोई हमको बताया ही नहीं। समय हो गया तो भर के खा लिए, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाने से हम शरीर को भी स्वास्थ्य प्राप्त करें और बड़े बड़े कार्य कर सकें। जितने भी आज देश में बड़े रूप से कार्य कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं, चाहे मोटिवेशनल क्षेत्र में देखिए, आध्यात्मिक गुरु देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका खान पान बहुत थोड़ा है, थोड़ा खाते हैं लेकिन पौष्टिक खाते हैं और फिर दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि दिन रात जो नहीं लगेगा, 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव हमारा हो जाए, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक व्यस्त दिनचर्या, नॉन स्टॉप, कोई भी विश्राम नहीं है। एक शब्द कहा जाता है ना कि आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। देखिए अपने जीवन को हम मूल्यांकन करें, कहाँ पर हम खड़े हैं। पीछे आपको कई बार मैं संकेत किया कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ।
वृद्ध हो गए, बच्चों की बच्चे होंगे तो मुझको वानप्रस्थ लेने की कोई इच्छा है, आश्रम में जाके तपस्या करने की इच्छा है, इतने दिन में मुझको मन इंद्रियों के स्वामी बन जाना है। ऐसे कोई सोचता है कि मुझको जितेंद्रिय बनना है, मुझको वैराग्य से युक्त होना है, मुझको संन्यास लेना है, मुझको लाखों करोड़ों व्यक्ति को सुख पहुंचाना है। ये छोटे छोटे उद्देश्य के लोग जीते हैं। डॉक्टर बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, ये तो सामान्य है। ऋषियों की दृष्टि से सोचे। प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू में बता रहा था ना, व्यक्ति सामान्य विधायक बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, छोटे छोटे राजनीति में भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। तो बड़ा उद्देश्य हम सोच नहीं पाते हैं, अथवा उसको लिए कोई हमको ट्रेनिंग ही नहीं देता है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं। आजकल लोग सोचते हैं ना कि सन्यासी बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो इसका जीवन गया, जो भगवान का हो गया कोई काम का ही नहीं। लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान का होने से क्या कर सकता है। वो घर में रहेगा तो माता पिता 10, 15, 20, 25, 50 व्यक्ति को सुख दे सकता है। लेकिन एक सन्यासी, एक जागृत महापुरुष जब बन जाता है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो अपना कल्याण कर लो, जितेंद्रिय हो जाता है। सबसे बड़ी बात है जितेंद्रिय, मन इंद्रियों के गुलाम नहीं रहता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अपने शरीर को अपने बस में रखता है, मन इंद्रियों को अपने बस में रखता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन का। हम तो छोटे छोटे भोजन में, पत्नी में, पति में, छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व में जीते रहते हैं। जहाँ देखो देखने में फंस गए, खाने में फंस जाते हैं, सुनने में फंस जाते हैं। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऋषि हमको चाहते हैं, ईश्वर परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपना स्वामी बने। और यही सन्यासी है। सन्यासी को हम स्वामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मन इंद्रियों के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो ये विचार हम अपने आप में भरें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। व्यक्ति अपने आप को ही संभाल नहीं पाता है। दुखी, हताश, निराश, ये बीमारी है जी, घुटना दर्द है जी, सिर दर्द है जी, ये है जी, वो है जी। जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, इन सबका मूल कारण है अज्ञान। और अज्ञान का मूल कारण क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि। इसलिए ऋषि पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा है, जो शुद्ध हो जाता है, जो बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि अर्थात शरीर, वस्त्र, पात्र, खान पान, धन उपार्जन आदि को जो शुद्ध रखता है, ये बाह्य शुद्धि है। और आंतरिक शुद्धि, जो मन इंद्रियों को शुद्ध रखता है, सत्य आचरण करता है, ये आंतरिक शुद्धि। जो बाह्य और आंतरिक शुद्धि का पालन करता है तो क्या लाभ होता है? महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। हमारे पास जो इतने सारे कष्ट बाधा है, उसका मूल कारण क्या है? अशुद्धि। और अशुद्धि का मूल कारण क्या है? मूल तो एक हमको धन उपार्जन का सिखाया नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि बटर लो, बटर लो। वो जो हम धन ला रहे हैं, यदि उसमें शुद्धता नहीं हुआ, धन शुद्ध नहीं होगा तो अन्न शुद्ध नहीं होगा, अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा। और आज स्थिति देख रहे हैं सभी लोग, हम धन एक उपाय ठीक से नहीं है, और अन्न में देखिए हम क्या खा रहे हैं। जो खाने वाला है वो क्या गायत्री मंत्र जप करके बनाता है भोजन, ओम का जप करते हुए बनाता है, इतना शुद्धता से बनाता है कि मैं भगवान को प्रसादी लगा रहा हूँ। ऐसी भावना से कौन अन्न बनाता है? कुछ माताएं हमारे हैं जो अच्छी भावना से बनाते हैं, घर में जो माताएं बनाते हैं। तो बनाने वाले ही ऐसे भावना गड़बड़, भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी। और भोजन खाने में भी आपको बताया कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना। ना भूख लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, फिर भी हम डाल दे रहे हैं, वो फिर सड़ के पूरा दुर्गंधी फैलाता है। तो ऐसे बहुत सारे अज्ञानता हमारे पास हैं। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य। जब बुद्धि शुद्ध हो जाता है भोजन के माध्यम से, तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उत्साह, उमंग, निर्भयता, पुरुषार्थमय हो जाता है। वो आलस्य, प्रमाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा जो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। और सौमनस्य, इंद्रिय जय, व्यक्ति जितेंद्रिय बन जाता है, हर समय प्रसन्न रहता है और इंद्रियों के गुलाम नहीं होता है। और एकाग्रता, व्यक्ति पदे पदे सब चीज़ भूल जाता है, ना पढ़ाई याद रख पाता है, ना कोई किसी की बात को याद रखता है, सब भूल जाता है, एकाग्रता ही नहीं है। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा,
और इस सृष्टि को कौन बनाया, परमात्मा है कि नहीं है, परमात्मा का आनंद है कि नहीं है, सबको पता है ना। चाहे रिक्शा वाला कोई पूछ लो, बोल देगा परमात्मा सब जगह है, सब देख रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन वो व्यक्ति इसको पकड़ेगा, बोले परमात्मा सब जगह है तो कैसे हैं, क्या उसका दर्शन होता है, क्या मैं दर्शन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ तो कैसे करूँगा, उसका उपाय क्या है, ये व्यक्ति सोचेगा जो शुद्ध होगा। और जो कीचड़ में पड़ा होगा उसको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा कि आत्मा ना परमात्मा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, किस लिए जीवन संसार बनाया गया है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे बताते हैं ना, कठोर शब्द में कहने चाहे तो जैसे सुअर होता है, सुअर को कोई अच्छे पका हुआ खिलाए तो उसको समझ में आएगा, वो तो गंदगी में। तो ऐसे ही सत्य वचन कहा जाए तो गुरु आचार्यों के शब्दों के अनुसार, ऋषियों के कथन के अनुसार हम कीचड़ में पड़े हुए हैं, और इसको जब हम स्वीकार करेंगे तब फिर उसके बाहरने के लिए उपाय ढूंढेंगे। और यह उपाय क्या है, उग्र तपस्या, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। सामान्य पुरुषार्थ से भारत को हम विश्वगुरु नहीं बना सकते हैं। आज अमेरिका के पास जिसका वीजा है वो पूरा विश्व भर में चला जाता है, लेकिन भारत के वीजा हो तो उसको भिखारी जैसे कटोरी लेके घूमता है ना, एक एक देश को जाने के लिए हमको वीजा लेना पड़ता है। ये क्यों स्थिति है, हमारी आलस्य प्रमाद है। हम जब उतने योग्य बन जाएंगे तो हमको भी ऐसे ही कहीं किसी भी देश में जाने के लिए हमको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ओर से उन लोग ये करेंगे। तो व्यक्ति इतना बड़ा सोच नहीं पाता है कि मैं विश्व कल्याण के लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। छोटे छोटे उद्देश्य के लिए राग द्वेष लोभ मोह से व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति के अंदर जो करोड़ों लोगों को सुख पहुंचाने का सामर्थ्य है, व्यक्ति को कोई बताता ही नहीं है। छोटे से आयु से कूट कूट के भर दिया जाए कि भाई व्यक्ति तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। ये हमारी भारतीय परंपरा है, गुरुकुलीय परंपरा है, और ये ऋषियों की शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल में यही सब कूट कूट के भरा जाता था। और इसी को ही आप जब देखेंगे, हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी की फिल्म आप देखे होंगे, आह्वान नाम से एक फिल्म है, तो अंग्रेज लोग जब उनके गुरुकुल के ऊपर अटैक कर दिए कि हमको सूचना मिली है यहाँ पर बम तैयार होता है, तो फिर दिखाई जाके देखिए ये हमारे बम है। कौन थे बम, जो ब्रह्मचारी पढ़ते थे वहाँ पर, वो जो ब्रह्मचारी थे, है ना। तो जो ब्रह्मचारी हैं वही बम होते थे। अर्थात मैं यहाँ पर बता रहा था, हमारे यहाँ पर 9 विद्यार्थी हैं, तो बोला हम यहाँ पर क्वालिटी तैयार करते हैं, क्वांटिटी नहीं। 1000 विद्यार्थी हो और उसमें थोड़ा सा कुछ निकलेंगे। यहाँ हमारे दर्शन योग महाविद्यालय का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, यहाँ जो पढ़े हुए हैं कितने बड़े बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और हम इनको इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो विशेष सामर्थ्य है उसको जगाने का काम गुरुकुल में होता है। तो ईश्वर से हमको प्रार्थना करना चाहिए और उसके अनुकूल पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, विशेष पुरुषार्थ करना है और हमको ही करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब हमारे अंदर विश्वास, एक पंक्ति कहा जाता है ना कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो परमात्मा के ऊपर भरोसा करके जब हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे अंदर जो विशेष सामर्थ्य है, प्रतिभाएं हैं, वो उभरता है। तो हमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, तब जाके हम जो अपने अंदर ही खजाना है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम तो ऐसे मोटे रूप में बोल देते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है, तो लेकिन उसके लिए विधि चाहिए। एक जीवित गुरु जीवन में बनाना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए और अपने सामने आदर्शों को रखना चाहिए। ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को आदर्श सामने रखते हुए हमको जब जीवन उसी प्रकार से जीवन हम चलाते हैं तो हम सामान्य से विशेष हो जाते हैं, अपने स्वयं को बदल देते हैं। तो
हमें इस प्रकार संकल्प लेना है, जो बड़े आयु के हो गए हैं उनको अधिक साधना, मौन, तपस्या, स्वाध्याय, अच्छे लोगों का संग निरंतर करने के लिए संकल्पित होना है। सुख साधनों में रहना चाहेंगे तो बड़ी आंतरिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से जीवन जी लेंगे, चल जाएगा, लेकिन जो आंतरिक खजाना है, ईश्वर का आनंद है, वैराग्य है, ये सब तो तपस्या से ही मिलती है। सुख साधनों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे माहौल पर रहना पड़ेगा, महापुरुषों के सानिध्य में रहना पड़ेगा, शास्त्रों को विशेष अध्ययन करनी पड़ेगी, मौन तप आदि करना होगा। तो इस प्रकार हमको पुरुषार्थ करना है। तो ये सब यहाँ पर विधियाँ बता दिए, ये हम थोड़ा देख रहे थे। तो ये विधि हम पढ़ रहे थे, एक पैराग्राफ तो पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर प्रारंभ से देखते हैं, जिस सुख शांति निर्भयता को हम चाहते हैं उसकी पूर्ति केवल बाह्य कार्यों से नहीं होती। जब तक व्यक्ति इसके लिए अंतर्वृत्तिक नहीं बनता तब तक इसमें सफलता हस्तगत नहीं होती। विषय आकर्षण और ईश्वर आकर्षण दोनों में विरोध है, अतः एक की ओर चलने के लिए दूसरी ओर से मुख मोड़ना पड़ता है। इस कार्य के लिए प्राथमिक अपेक्षा है शारीरिक स्थिरता की, पुनः इंद्रियों और मन की स्थिरता की। उत्तर स्थितियों के दृढ़ हो जाने पर, पूर्वोक्त स्थितियों में कुछ शैथिल्य होने पर भी कार्य चल सकता है। मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति चलता बोलता हुआ भी ईश्वर आदि किसी भी विषयक तत्व ज्ञान को अपने मन में उपस्थित रख सकता है, किंतु यह कार्य एकाएक नहीं हो सकता, क्योंकि मानसिक स्थिरता अति सरल कार्य नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी। जो मानसिक स्थिरता है, एकाग्रता है, सत्वगुण में स्थित होना, ये सरल काम नहीं है। कोई करोड़ों में एक व्यक्ति कर पाता है, नहीं तो व्यक्ति ऐसे ही मन इंद्रियों के गुलाम होते हुए संसार के पीछे लगा रहता है, सांसारिक व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे इधर उधर घूमने फिरने में लगा रहता है। आंतरिक एकाग्रता प्राप्त के लिए कठोर मेहनत आवश्यक है। इसको एकदा एवं सिद्ध करना कठिन है, एक साथ कर लेंगे तो नहीं होगा। शनै शनै क्रमशः करना सरल है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से ऊपर पहुंचने के लिए क्रमशः प्रगति ही निरापद है। धैर्यपूर्वक क्रमशः प्रगति करने वाला योग में सरलतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु जो घंटे भर एक जगह बैठ नहीं सकता, शरीर को स्थिर नहीं कर सकता, वह इंद्रियों और मन पर क्या नियंत्रण कर सकेगा। देखिए क्या कह दिए, ध्यान में हम बैठना चाहते तो मन ही नहीं लगता, 5 मिनट 2 मिनट भी आँख बंद नहीं करना चाहते, फिर मन इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके लिए तुमको अभ्यास करनी पड़ेगी आँख बंद करके बैठने के लिए। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संपूर्ण दुखों से छूटना चाहता है, और भी मैं जोड़ देता हूँ, जो मन इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है, वो सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान अवश्य करें। तो हमको वहाँ तक पहुँचना है। जिसके हाथ पैर स्थिर नहीं हो सकते उसका मन भी स्थिर नहीं होगा। बिना मन नियंत्रण के समाधि की सिद्धि दुर्लभ है। व्यक्ति यदि उपासना काल में टेढ़ा मेढ़ा बैठता, गर्दन इधर उधर घुमाता रहता है तथा अन्य शारीरिक चेष्टा युक्त बना रहता है, एक विषय में गाढ़ चिंतन में असमर्थ है, तो अंतः प्रवेश में असफल ही रहेगा। सामर्थ्य होते हुए भी रोगियों के समान निढाल अचेत रहता है। विधिवत एक आसन पर बैठ नहीं सकता, तो उसके लिए भविष्य में बाधाएं बनी ही रहेंगी। आदर्श स्थिति तो यह है कि पढ़ने लिखते समय भी सीधे होकर बैठना चाहिए। व्यक्ति ऐसे झुक के रहता है हर समय। सीधा बैठना कितने बार अभ्यास करानी पड़ती है, सीधा बैठने की भी हमारा आदत नहीं हो पाता है। तो एक विषय में चिंतन नहीं करने से असफल रहेंगे। सामर्थ्य होते हुए भी रोगियों के समान निढाल अचेत रहता है। विधिवत एक आसन पर नहीं बैठ सकता, तो ऐसे बाधा होगी। तो आदर्श स्थिति क्या है, पढ़ते लिखते समय भी सीधा बैठना। इससे शरीर, मस्तिष्क, चक्षु आदि पर भार कम पड़ता है। शारीरिक सरलता तथा स्थिरता उपासना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंद्रियों की स्थिरता मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। केवल इंद्रियों की स्थिरता हेतु विशेष पुरुषार्थ करने की अपेक्षा
मन की स्थिरता है तो विशेष पुरुषार्थ करना अधिक उचित है। जैसे गौ को बांध देने से बछड़ा कहीं नहीं भागता, माँ के पास ही चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही इंद्रियां भी मन रूपी माँ के पास ही चक्कर लगाकर शांत हो जाती। अतः मानसिक पुरुषार्थ को ही प्रधानता देनी चाहिए। मानसिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। व्यक्ति सोचता है मैं तो दिन भर काम में ही लगा रहता हूँ, इधर करता हूँ उधर करता हूँ। ठीक है, यदि अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सफल है, लेकिन मन को बस में करने के लिए भी पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पश्चाताप रह जाएगा कि जीवन में कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसे हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके हमको जो चाहिए वो मिलेगा। चाबी हम खोल पाएंगे, नहीं तो ताला बंद रहेगा, घर के अंदर हम घुस नहीं पाएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे। तो ये हमारा जो घर है उसके अंदर घुसने के लिए चाबी चाहिए, और ये चाबी इस ऋषियों ने बताते हैं हमको, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, उपाय ढूंढो, ढूंढेंगे तो मिलेगा, चाहा है तो राह मिल जाएगा, बताते हैं ना। तो ऐसे ही हमको चाह होना चाहिए कि मुझको इन सब आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करनी है और इसी से ही जीवन सफल है, ये दृढ़तापूर्वक बैठाना है। नहीं तो कटोरा लेके संसार में जैसे एक दूसरे को भिक्षा मांगते लेते हैं ना, दे दो भिक्षाम देही भिक्षाम देही। पति पत्नी को मांगता है, पत्नी पति को, बेटा बाप को मांगता है, बाप पिताजी बेटे को मांगते हैं, गुरु शिष्य को मांगता है, शिष्य गुरु को मांगते हैं। सभी जगह पर ये चीज़ है। एक भजन है ना, बिन आत्म जान के दुनिया में इंसान भटकते देखा है, बिन आत्म जान के दुनिया में। पूरा भजन आपको सुनाऊंगा कभी, समय हो रहा है आज। तो इंसान की तो बात किया है, बड़े बड़े पद पदवी वाले सब प्रकार का उसमें वर्णन है कि कैसे कैसे संसार में लोग भटक रहे हैं। और अभी हम थोड़ी दिन पहले गुजरात के एक बड़े अधिकारी आए थे यहाँ पर, पूरा गुजरात के जो मुख्य बड़े पदवी पर, वो आके बोले कि आचार्य जी ऐसे चर्चा हो रही थी, मैं सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरे अंदर ये कमी लगता है मुझको कि जो प्राप्त करना था वो रह गया। पहले तो हम सोचते थे कि कोई छोटे से अधिकारी बन जाऊं तो कृतज्ञता हो जाएगी। अभी मेरे सामने कलेक्टर भी आते हैं तो मेरे सामने मुझको अनुमति लेना पड़ता है, उनको अनुमति लेके परमिशन लेके मेरे पास आते हैं। इतना दूर तक मैं पहुंच गया, और उसके लिए कितना मेहनत किया वो बताते हैं, बहुत मेहनत की, कितने सालों तक मेहनत की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। फिर भी उनकी आध्यात्मिकता है, उनके जीवन पवित्रता है और धार्मिकता है, पुरुषार्थ में जीवन रहा है, परोपकार में जीवन रहा, इसलिए उनके अंदर से लगता है कि मुझको और भी आंतरिक प्रवेश करना है, आंतरिक उपलब्धियों को प्राप्त करना है, मुझको दर्शनों को पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, उनके अंदर ये चाहना है। और ऐसे ही हमारे से एक पढ़ते थे, अभी कक्षा में नहीं आते हैं, हमारे सत्यपाल सिंह जी हैं, वो इसमें कौन सा था, जो लेबर डिपार्टमेंट होते हैं उनके कमिश्नर रहे हैं, वो भी हमारे पास आते थे। तो ऐसे उनके अंदर भी चाह है कि मुझको भी ये सब प्राप्त करना है, ध्यान साधना में अधिक उपलब्धि प्राप्त करनी। तो हमको ये तड़प होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अपने को जीतना है। दुनिया को तो जीत लिया बहुत, अपने को जीतना है। ये संकल्प हम सब करेंगे दिन रात, उसके लिए तड़प हमारे अंदर रहेगा तो अवश्य ही सफल होंगे। कोई भी काम असंभव नहीं है, बस दृढ़ संकल्प करके बड़ों के मार्गदर्शन में चलते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग को कुछ पूछना है तो संक्षेप में पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो। ऋषभ जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपने ये वाली जो बात कही ना कि ठेले वाला भी ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, ऐसा ऐसा जो है ना, वो तुलसी रामायण में एक दोहे में वर्ण, चौपाई में वर्णित है, बोल दूं? बोल दीजिए। ब्रह्म ज्ञान ते नर नार करे न दूजी बात, कौड़ी लागी लोभ की करे विप्र कुल घात। जी। और आचार्य जी एक चीज बता, कुछ चीजें बता दीजिए जरा कि जैसे, एक मिनट। हाँ,
राहुल जी कुछ बोल रहे थे। आचार्य जी सादे नमस्ते। नमस्ते जी। आप व्यायाम की बात कर रहे थे तो सुबह ज्यादा अच्छा रहता है शाम को? सुबह 3 बजे उठ जाइए, अच्छे से तेल मालिश करिए शरीर में। जितने भी कड़क शरीर हो, जितना भी दर्द भरा शरीर हो, अच्छे से तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। शरीर हाथ पैर में अच्छे से मालिश करिए, पूरा भर भर के तेल अच्छे से आधा घंटा लगाइए तेल मालिश करने में। व्यक्ति जो बैठा रहता है ना, ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है, तेल अच्छे से मालिश करिए। फिर युवा है तो कठोर व्यायाम करिए, और बूढ़े भी हो 70 साल के भी हो गए हो फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करिए, वो भी युवा बन जाएंगे। तेल मालिश करिए, फिर चलने का हो, दौड़ने का हो, सूर्य नमस्कार हो, आसन हो, इन सबको अभ्यास बढ़ाएं। एक शंका और थी आचार्य जी। हाँ जी। जैसे कहीं पढ़ते हैं, कहीं पे तो लिखा हुआ आपने शरीर के सामर्थ्य से आधा व्यायाम करना चाहिए बलार्थ। ये सब कहीं कहते हैं ये आलसी व्यक्तियों का काम है। ये कितने प्रकार की बहानाबाजी जो स्वयं नहीं करता है ना, वो ऐसे बहानाबाजी करते हैं, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। शरीर को बिल्कुल थका देनी चाहिए, कठोर व्यायाम कर पसीना निकल जाए, पसीना चूता रहे, पूरा टपकता रहे पसीना, उतना व्यायाम करना चाहिए। फिर देखिएगा मन इंद्रिया कैसे कंट्रोल में आ जाएगा। सारे गंदगी निकलेगा तब तो बुद्धि ठीक काम करेगी। शरीर के अंदर कितना गंदगी भरा पड़ा रहता है। पसीना से नहाओ, खूब व्यायाम करो, भोजन कम करो, घी दूध मक्खन मलाई खाओ। इधर उधर का खाएंगे, सारे कबाड़ा भरेंगे, फिर घुटना दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हजारों प्रकार का दर्द जितना है। तो ये जो बोलते हैं कि अपने शरीर के सामर्थ्य से आधा करनी चाहिए, ये सब बहानाबाजी है। मेरे ज्ञान के आधार पर तो ये है। हाँ जी, पहले मैं व्यक्ति ऐसे ब्रह्मचारी होगा तो हीमोग्लोबिन जिसका 15-17 रहेगा तो उसको थकावट ही नहीं होगा। मैं कितना मेहनत करता हूँ बताइए, मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी और भी करना है। कितना बजे सुबह उठता हूँ, कितना व्यायाम करता हूँ, दिन भर कंटिन्यू रात्रि तक कार्य करता हूँ, नॉन स्टॉप। ठीक है। रात्रि सोने का सही समय क्या है आचार्य जी? 9:30 9 बजे सो जाइए तो सबसे उत्तम है। 9 बजे सो जाइए, सुबह 2:30 बजे उठिए, 3 बजे उठ जाइए, और खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए। प्राणायाम भी व्यक्ति करेगा, थोड़ा बहुत बाह्य प्राणायाम करेगा, और 3-4 बार 5 बार कर लेता है। भाई 11 बार करो, 21 बार करो, फिर देखिए मन इंद्रिय आपके पूरा मुट्ठी में नहीं आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे उलझे उलझे कार्य करेंगे और बोलेंगे मैं आर्य समाजी हूँ, इतने दिन से आध्यात्मिक मार्ग पर चलता हूँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ईश्वर का आनंद मिल रहा है, वो ऐसे ही ढीला ढाला। भाई उग्र तपस्या करें ना, व्यायाम करो तो कठोर करो, प्राणायाम करना है तो खूब प्राणायाम करो, जप करना है तो घंटों घंटों जप करो, तब देखिए कैसी सफलता मिलेगी। मेहनत करना नहीं और बहानाबाजी करेंगे। इतने सालों से मैं ध्यान साधना यज्ञ कर रहा हूँ, ना कोई विशेष उपलब्धि है, ना कुछ मिल रहा है, बस ठन ठन गोपाल होके बैठे रहते हैं। उग्र कहाँ कर रहे हैं हम? धनवान धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जो डॉक्टरी करना चाहते हैं, जो IAS बनना चाहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, लोग कितने कितने घंटा रात रात सोते नहीं हैं, एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। हम ऐसे करते हैं क्या? 10 घंटा जप करनी है, संकल्प करके एक महीने में मुझको 1 लाख बार गायत्री मंत्र जप करनी है। कहाँ कर रहे हैं हम? ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा काम ना। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ऋषि पतंजलि क्या लिखते हैं? तीव्र संवेग चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं? धन्यवाद आचार्य। डॉक्टर अशोक जी। प्रगति ही निरापद, निरापद का क्या अर्थ है? निरापद अर्थात आपदा से रहित। आपदा होता है ना, आपदा होता संकट, और निरापद अर्थात ठीक। हाँ, निरापद अर्थात आपदा से रहित। व्यक्ति प्रसन्न रहता है, कोई संकट नहीं है उसके पास, ऐसा है। डॉक्टर साहब बोलिए। सुरक्षित रहते हैं। हाँ, सुरक्षित रहता है। निरापद फिर सुरक्षित। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे? कुछ पूछ रहे थे? माइक ऑन करिए। आचार्य जी, तेल कौन सा मालिश करना चाहिए? अभी तो ठंड के दिन में सरसों का करिए। पतंजलि का एक तेजस तेल आता है, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तेल सभी लोग मालिश करना चाहिए। तेल करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, सारे हमारा स्किन जो है ये सब बढ़िया मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और तेल दूसरे से मालिश मत कराइए। बोले पति हो तो पत्नी मालिश करा दे, सब एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। स्वयं करो ना अपने शरीर का मालिश, परमात्मा ने हाथ पैर सब दिए।
नारियल का तेल गर्मी के दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तेल मालिश करेंगे तो दर्द आदि सब चला जाएंगे और शरीर बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी सालों से सुनता था, कितने सालों से, मतलब सालों से सुनता था, देखता था, अभी अभी कर रहा हूँ मैं सुबह उठ के। तो तेल मालिश करिए, इससे स्किन भी अच्छा रहेगा, दर्द आदि भी नहीं रहेंगे, और व्यायाम भी खूब करें, और जितना भी बताया आपको सारे को ध्यान दें, आलस्य प्रमाद को हम हटाएं, तब देखिए हम स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरे को भी खुशियाँ बांटेंगे। दे सकते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आज रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ